हेलो गाइस, आज हम द एंजल नेक्स्ट डोर स्पॉइल्स में रोटन के एपिसोड 12 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। लास्ट एपिसोड के एंड में माहिरू अमाने से कह रही थी, मैं तुम में कुछ बहुत स्पेशल देखती हूँ। मैं जितने लड़कों को जानती हूँ तुम उनमें सबसे ज्यादा कूल हो। अमाने उसका मुंह अपने हाथों से बंद करके कहता है, अगली बार तुम्हारा मुंह बंद करने के लिए मुझे अपने हाथों की जरूरत नहीं होगी। और जब वो हाथ हटाता है माहिरू उसके गाल पे किस करती है और चली जाती है। अमाने शॉक रह जाता है, ये अभी क्या हुआ। अगले दिन स्कूल में चितो से माहिरू से पूछती है, स्पोर्ट्स डे पे तुम क्या करोगी। माहिरू कहती है उसने कुछ डिसाइड नहीं किया है, पर स्कैवेंजर रेस में उसका इंटरेस्ट है। चितो से बताती है वो उस कमेटी की इंचार्ज है। फिर अमाने क्लास में आता है, वो इत्सुकी और यूटा को गुड मॉर्निंग कहता है, पर जैसे ही वो माहिरू को देखता है वो थोड़ा अजीब बिहेव करने लगता है। इत्सुकी नोटिस कर लेता है और लंच में वो पूछता है, क्या माहिरू के साथ उसकी फाइट हुई है। अमाने कहता है फाइट तो नहीं हुई है, हाँ पर कुछ हुआ है, इसीलिए हम डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं। इत्सुकी कहता है तुम कब तक ऐसे ही रहोगे। अमाने कहता है अगर मुझे पता होता वो मुझे लाइक करती है तो मैं थोड़ा कॉन्फिडेंट रह पाता। वो दोनों को कहता है मैं सब कुछ आराम से आगे बढ़ाना चाहता हूँ, मैं रश नहीं करना चाहता। शाम को माहिरू अमाने के रूम में आती है और कल डिनर से पहले ही चले जाने के लिए उसे सॉरी कहती है। अमाने कहता है मुझे उस बारे में चिंता नहीं है। माहिरू सोफे पे बैठ जाती है और अमाने पूछता है तुमने वो क्यों किया। माहिरू कहती है मैं भावनाओं में बह गई थी और तुम्हारे पास आना चाहती थी क्योंकि तुमने भी किया था। अमाने कहता है नहीं मैंने नहीं किया। फिर वो कहता है हाँ कह सकती हो। माहिरू कहती है तो क्या मुझे हक नहीं है। अमाने कहता है वो बात नहीं है, छोड़ो जाने दो। अगले दिन स्कूल में चितोसे को पता चलता है वो स्पोर्ट्स डे वाले दिन रेड टीम में है और इत्सुकी व्हाइट में है। इत्सुकी अमाने से पूछता है तुम किस में हो, पर सीन कट होकर रात में अमाने के रूम में शिफ्ट होता है। अमाने माहिरू से पूछता है तुम स्पोर्ट्स डे पे क्या कर रही हो। माहिरू कहती है मैंने रिले और स्कैवेंजर रेस में पार्टिसिपेट किया है। अमाने कहता है तब तो हम साथ होंगे, मैंने बैग टॉस और स्कैवेंजर रेस में पार्टिसिपेट किया है। माहिरू कहती है तुमने वर्कआउट को अवॉइड कर दिया ना। अमाने कहता है मैं एथलेटिक नहीं हूँ। माहिरू कहती है तुम्हें स्पोर्ट्स डे से नफरत है ना। अमाने कहता है मुझे एक्सरसाइज से हेट नहीं है, बस मुझे किसी का फोर्स करना पसंद नहीं। माहिरू कहती है इस बात से तो मैं भी एग्री करती हूँ, कोई मुझे फोर्स करता है तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता। फिर अमाने आइसक्रीम खाता है। माहिरू आइसक्रीम देख रही थी, अमाने उसे खिलाता है। फिर उसे याद आता है वो तो डिस्टेंस मेंटेन कर रहा था। वो उसे आइसक्रीम का डब्बा देता है और कहता है मैं कॉफी बनाने जा रहा हूँ। स्पोर्ट्स डे वाले दिन अमाने यूटा से पूछता है चितोसे ने रिले रेस क्यों चुना, वो तेज भागती है क्या। यूटा बताता है वो बहुत फास्ट है, वो मिडिल स्कूल से ही रिले रेस का पार्ट है। और फिर चितोसे रेस जीत कर आती है और कहती है मैंने कैसा किया। यूटा कहता है तुम बहुत फास्ट थी। अमाने कहता है मुझे भी स्कैवेंजर रेस के लिए रेडी हो जाना चाहिए। चितोसे कहती है मैं उसकी इंचार्ज हूँ, मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगी, गुड लक। और वो चली जाती है। अमाने कहता है मुझे ऐसा क्यों लग रहा है ये कुछ करने वाली है। अब चितोसे के इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग रेस स्टार्ट होती है। सभी पार्टिसिपेंट्स एक कार्ड उठाते हैं और अमाने और माहिरू को जो चाहिए था वो मैच होता है। दोनों साथ में फिनिश लाइन की तरफ भागने लगते हैं और माहिरू उसका हाथ पकड़ लेती है, जिससे सभी का ध्यान उन दोनों पे ही आ जाता है। दोनों एक साथ रेस फिनिश करते हैं। फिर चितोसे दोनों के कार्ड्स रीड करती है। अमाने के कार्ड में था उसे उसके साथ टीम अप होना है जो उसे ब्यूटीफुल लगती है, और माहिरू के कार्ड में था कोई ऐसा जो तुम्हें बहुत प्यारा है। सभी स्टूडेंट्स हैरान हो चुके थे। अमाने भी शॉक में था और माहिरू उसे देखकर स्माइल कर रही थी। अब क्लास में कुछ बच्चे अमाने को घेर के उससे सवाल कर रहे होते हैं वो माहिरू का डियर कैसे बन गया, तुम में तो कुछ भी कॉमन नहीं है। शीना को तुम में क्या दिखता है। अमाने कहता है एक एक करके पूछो, एक बार में सारे आंसर नहीं दे सकता। लड़का पूछता है तुम उसके क्लोज कब से हो। अमाने कहता है लास्ट ईयर से। लड़का कहता है मतलब न्यू ईयर और गोल्डन वीक पे जो उसके साथ था वो तुम ही थे। अमाने हाँ कहता है। क्लास की लड़कियां भी ये सुनकर हैरान हो जाती है। लड़के पूछते हैं तुम उसके क्लोज कैसे आए, तुम तो अजनबी की तरह बर्ताव करते थे। अमाने कहता है हमारे घर पास में है और हम अजनबी की तरह एक्ट करते थे क्योंकि तुम सब ऐसे ही रिएक्ट करते। लड़का कहता है तो मतलब तुम उसे डेट कर रहे हो। अब माहिरू क्लास के बाहर आ चुकी थी। अमाने कहता है हम बहुत क्लोज है और एक दूसरे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पर हम डेट नहीं कर रहे हैं। लड़का कहता है तुम्हारी बातों से लग रहा है तुम्हें अभी भी हमारी एंजल की कोई चिंता नहीं है। अमाने कहता है हाँ मुझे एंजल में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे उस लड़की में इंटरेस्ट है जिसका नाम माहिरू शीना है। तभी माहिरू क्लास में आती है और कहती है उसे परेशान करना बंद करो, लंच ब्रेक चल रहा है, उसने अभी तक लंच भी नहीं किया। एक लड़का पूछता है क्या ये सच में तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है। माहिरू कहती है हाँ बहुत इम्पोर्टेंट है। लड़का कहता है तुम इसे लाइक करती हो। माहिरू कहती है हाँ, तुम्हें मुझसे कुछ कहना है क्या। लड़का कहता है अगर तुम्हें किसी को लाइक करना है तो यही क्यों, ये डल है।
इससे बेहतर बहुत सारे लड़के हैं। माहिरू कहती है वो किस तरह से डल है, बताओ उसका कौन सा पार्ट डल है। लड़का कहता है स्टाइल और लुक्स। माहिरू कहती है मतलब तुम्हारे लिए स्टाइल और लुक्स मैटर करते हैं। वो कहती है तुम्हें पार्टनर को उसके लुक्स के बेस पे नहीं चुनना चाहिए, कोई ऐसा चुनना चाहिए जिसके साथ तुम लॉन्ग टाइम तक रह सकते हो। इस हिसाब से तो तुम कुछ कहने के लिए भी क्वालिफाइड नहीं हो, और मुझे जिसके साथ रहना है वो मेरा फैसला होगा। फिर वो कहती है सॉरी, मैंने कड़वी बातें बोल दी। तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर ये है, अमाने बहुत कूल और काइंड है, वो मेरी रिस्पेक्ट करता है, वो एक ट्रू जेंटलमैन है। जब कुछ सही नहीं होता तो वो मेरी साइड होता है, और वो दूसरों के रिलेशनशिप की इंसल्ट और उसके बेस पे उन्हें जज नहीं करता। लड़कों की बोलतियां बंद हो चुकी थी, वो सब सॉरी कहकर चले जाते हैं। फिर माहिरू अमाने से साथ में लंच करने को कहती है। फिर स्पोर्ट्स डे कंटिन्यू होता है और अमाने डिसाइड करता है मैं घर जाकर उससे कह दूंगा। अब घर पे अमाने सोफे पे बैठा था। कुछ ही टाइम में माहिरू उसे ज्वाइन करती है और कहती है तुम्हें बहुत सारे क्वेश्चंस पूछने होंगे, पर क्या तुम मुझे पहले कहने दोगे। अमाने हाँ कहता है। माहिरू कहती है सॉरी, मेरी वजह से तुम्हें बहुत सारी अटेंशंस मिलने लगी जो तुम नहीं चाहते थे, मुझे पता था ये होगा। अमाने कहता है मुझे पता है, ये सब तुमने जानबूझकर किया। माहिरू पूछती है तुम गुस्सा नहीं हो। अमाने कहता है नहीं। माहिरू कहती है रिलीफ मिला। अमाने कहता है मुझे माफी मांगनी है। माहिरू कहती है किस लिए। अमाने कहता है कायर बनने के लिए। सॉरी, मुझे सब पता था पर मैं डरा हुआ था, मैं तुम्हारी फीलिंग्स को ना देखने का दिखावा कर रहा था, मुझे माफ कर दो। माहिरू कहती है फिर तो हम दोनों ही गिल्टी हैं, मैंने भी सेम एक्ट किया है। वो कहती है मैं भी जब तक कोई कदम नहीं उठा पाई, जब तक मैं श्योर नहीं हुई कि तुम भी मेरे लिए फील करते हो। वो उसके हाथ पे हाथ रखती है और कहती है मैंने तुम्हें कहा था ना मैं बहुत सेल्फिश हूँ। अमाने कहता है मैं श्योर नहीं हूँ, और वो उसे अपने पास खींच लेता है और कहता है मैं सेल्फिश हूँ। वो कहता है क्या मैं बताऊँ मैं क्या फील करता हूँ। माहिरू उसके शोल्डर पे लीन हो जाती है। अमाने कहता है इससे पहले मुझे किसी से प्यार नहीं हुआ, मैंने कभी नहीं सोचा था मुझे होगा या मैं कर पाऊंगा। माहिरू कहते तुम्हारे पास्ट की वजह से। अमाने कहता है हाँ, उस वजह से मुझे लगता था मैं किसी की केयर नहीं कर पाऊंगा, मुझे नहीं लगा था मुझे इतनी आसानी से गलत प्रूफ कर दिया जाएगा। मुझे लगता है लोग बदल जाते हैं जब वो किसी की बहुत ज्यादा केयर करने लगते हैं। तुम्हें पता है माहिरू, पहले तो मुझे बिल्कुल भी चार्मिंग नहीं लगती थी। माहिरू कहती है मुझे पता है, तुमने मेरे मुंह पे ही कह दिया था। अमाने कहता है वैसे एक्ट करने के लिए सॉरी, मैं हमेशा से तुम्हारे बारे में और जानना चाहता था, मैं तुम्हें टच करना चाहता था, तुम्हें संभाल के रखना चाहता था, अपने दिल के करीब रखना चाहता था, मैं तुम्हें इस तरह चाहता हूँ जो मैंने आज तक किसी को नहीं चाहा। माहिरू कहती है मुझे पता है, दोनों एक दूसरे को बताते हैं, वो हमेशा अपनी फीलिंग को एक दूसरे के लिए छुपाते थे। अमाने कहता है मैं हार्ड वर्क करूंगा और बेटर मैन बनूंगा, फिर मुझे लाइक करने की वजह से तुम्हें कोई अजीब नहीं कहेगा, मैं तुम्हारे जितना लेवल मैच करने का ट्राई करूंगा, कम से कम उतना कि मैं तुम्हारे लायक बन सकूं। मुझे सबसे ज्यादा तुम्हारी परवाह है, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। माहिरू हाँ कहती है। दोनों हक करते हैं और अमाने मन में कहता है मैं तुम्हें कभी दूर नहीं जाने दूंगा। और यहीं पे ये एपिसोड एंड होता है। तो सीजन 1 यहीं पे एंड होता है। सीजन 2 का मांगा जब आएगा तो मैं आगे की स्टोरी भी एक्सप्लेन कर दूंगा, पर उसके लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।